क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। और हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना था, जो पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन टर्म ऑफ आई, जे एंड के। ठीक है बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन इन टर्म ऑफ आई, जे, के करते हैं। इसको ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, एक वेक्टर ले लिया 2i प्लस 3j माइनस 4k। क्या क्या है, 2i प्लस 3j माइनस 4k। और एक वेक्टर ले लिया b वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j और माइनस 4k। ठीक है, वैल्यू थोड़ी सिमिलर लग रही है, इसलिए इसको बदल लीजिए। इसको 4 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए और इसको 5 कर लीजिए, है ना। अगर हम निकालते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो इसका मतलब समझिए क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये आपका 2 और ये आपका 4, i वाला i वाले साइड होगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया i। ठीक है, अभी देखिए ये आपका j और ये भी क्या है, j वाला j वाले साइड होगा, तो वहां -5 है, यहाँ +3 है। -5 + 3 कितना होगा, -2। और इसके बाद ये हो जाएगा -4 -8k। ठीक है, इस तरीके से हम a और क्या निकाल लेंगे, प्लस b निकाल लेंगे। भाई जो मान लिया आपसे कह सकता है कि नहीं a प्लस b नहीं चाहिए, हमें चाहिए a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे यार देखो a वेक्टर तो हमारा ऐसे ही है, यानी यहाँ पे 2 है ही, यहाँ पे 3 है ही, यहाँ पे 4 वैसे ही रहेगा। बदलाव किसमें आएगा, बस b वाले में। अच्छा, b वाले में क्या होगा, b वाले में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। जहां पे 4 है वहां क्या हो जाएगा, 8, 2 4 जा 8। जहां पे 5 है वहां क्या हो जाएगा, 10, 2 5 जा 10। जहां पे 4 है वहां पे क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8। लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो 2b वेक्टर होगा आपका, वो होगा 8i माइनस 10j माइनस 8k। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, हो जाएगा ये। अब इसमें ऐड करते हैं a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। a वेक्टर है तुम्हारा 2i और वहां पे क्या है, 8j, तो 2 और 8 मिलके कितना हो जाएगा, 10i। ये है 3 और वहां -10, 10 और 3 कितना होगा, -, वहां है -8 और यहाँ क्या है, -4। बोलिए कोई प्रॉब्लम है इसमें, आसान है, खुद से करिए। सब्ट्रैक्शन देख लो पहले। मान लिया a वेक्टर माइनस b वेक्टर करना हो, तो अब a वेक्टर है 2, ये जो b के आगे माइनस साइन लगी है ना, इधर देखिए, ये जो माइनस साइन लगी है ये सबकी साइन को चेंज कर देगा। इसका मतलब यहां तो 2 ही रहेगा, ये जो 4 है कितना हो जाएगा, -4। तो -4 और 2 मिलके हो जाएगा -2i। यहां पे 3 है, साइन इसकी बदलेगी, हो जाएगा +5। 5 और 3 मिलके कितना हो जाएगा, 8j। यहां पे -4 है, ये +4 हो जाएगा, +4 और -4 मिलके कितना हो जाएगा, 0। अगर आप चाहें तो इसको ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। k अगर नहीं है, k कंपोनेंट अगर नहीं है, तो इसका यही मतलब होता है कि यहाँ पे 0k, यहाँ पे क्या है, 0k। नहीं है तो क्या है, 0k है। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें। अब अगर
ए माइनस 2b वेक्टर निकालना हो तब ये 2b है ना, माइनस 2b होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए a की जगह 2 और ये 8 है तो माइनस 2b वाले में ये माइनस 8 हो जाएगा, तो माइनस 8 और 2 कितना हो जाएगा -6i, प्लस 10 और 3 कितना हो जाएगा 13j, माइनस 8 हो गया प्लस 8, प्लस 8 में से 4 जाएगा कितना होगा, ठीक है, आसान है। ठीक, करना वही है जो बचपन में आप x y z लगाते थे, तो अब x y z लगा के आप क्या लगाएंगे i j k लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो इन टर्म ऑफ i j and k, इन टर्म ऑफ i j and k, ठीक है, इन टर्म ऑफ i j and k भर दे रही है पूरा। देखो यूनिट वेक्टर इन टर्म ऑफ i j k, मान लेते हैं कोई वेक्टर है आपका a और a वेक्टर है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, चूंकि a माने तो 1 1 मान लेना ताकि दूसरा वेक्टर भी मान ले, और आपका b वेक्टर है x2i y2j प्लस z2k, ठीक, x1 y1 z1 x2 y2 z2। आपको निकालना है a का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ a का यूनिट वेक्टर क्या होगा समझिए। किसी भी वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो तरीका ये है उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। वेक्टर कितना है आपका इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलिए, सिंपल है, बस फर्क बस क्या है कि एक्स वाई जे की वैल्यू नहीं दी हुई है। क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो उसमें एक्स वाई जे की क्या दी जाएगी वैल्यू दी जाएगी। मान लिया x1 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, तो आप कहेंगे 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 9 4 13 और 13 1 कितना हो जाएगा 14। नींद भगाने की एक दवा जानते हैं क्या है, पास आया जाओ बहुत तेजी से चाटा मारा जाए कान। आज तीसरा दिन है आपको नींद आते है। देखिए समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। अब बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तब किसी का भी निकालना हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, बस इतना सा मतलब है वही वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड। अभी क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k, x2 का स्क्वायर x1 का x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर और z2 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड बताए थे जब i j k के टर्म में निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करके क्या कर देते हैं, तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर कर देते हैं, x कंपोनेंट का, y कंपोनेंट का और z के अलाउंग का। ठीक है, अब बताइए अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या कहिए इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप बनाइए, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बनेगा, ए वेक्टर ये अलग दिया है, बी वेक्टर वो अलग दिया, आई वाला आई वाले से, जे वाला जे वाले से, के वाला
के वाले से ऐड होगा, और जब ऐड होगा आपका तो जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा x1 x2 i, y1 y2 j, z1 z2 k अपॉन, अब इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो, इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर, इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर और इसके z कंपोनेंट का स्क्वायर, ये हो गया। अगर ये कहे यूनिट वेक्टर इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। देखो एक कह सकता है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, इसी बात को दूसरे तरीके से कहेगा यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी। पैरेलल का भी मतलब वही होता है कि डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसी को दूसरे तरीके से कह सकता है यूनिट वेक्टर इन द टर्म अपोजिट टू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी के अपोजिट में। तो जब अपोजिट में रहेगा, देखो ए प्लस बी का ये है ना, अपोजिट में रहना तो कुछ करना नहीं पड़ता, बस माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते, बस माइनस साइन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपोजिट मिल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए, एक यूनिट वेक्टर निकाल के देखते हैं। हम निकाल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि एक वेक्टर ए है, और ये जो ए वेक्टर है हमारा, ए है 2i प्लस 4j प्लस 4j माइनस 6k। जिस भी वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, उस वेक्टर को उसी मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब उसी से उसी को करना है, ये हो जाएगा ए कैप ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2i प्लस 4j माइनस 6k, और अंडर रूट में देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 और 10 50, 50 और 6 56, 2i 4j माइनस 6k होगा। बोलिए, ये एक यूनिट वेक्टर आया जो इसमें है। इसका मतलब समझिए ये क्या चीज है, ये आपको ए वेक्टर की डायरेक्शन मिल गई। ये क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, ए वेक्टर की डायरेक्शन, बस हो गया। अब समझिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद है, ध्यान से देखिए, कह रहा है अगर हमें फाइंड करना हो, टू फाइंड ए वेक्टर, अगर हमें क्या करना हो, फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, एक वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, बट पहला पैरेलल टू ए वेक्टर या इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, पैरेलल टू ए वेक्टर या इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो अगर ए के पैरेलल में चाहिए, देखो ए तो निकाले हो ना, ए की डायरेक्शन है कि नहीं, 2i, आई का बकवास लिखे हो, 4 होगा भाई, नहीं y लिख दिए, 2 4 और माइनस 6, 2 4 माइनस 6, तो ये है 2 4 माइनस 6 और 56, ये हो गया ए की डायरेक्शन। तुम्हें कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए, ये तो 1 यूनिट होता है, ये डायरेक्शन होती है 1 यूनिट, तुम्हें कितने यूनिट का चाहिए, 5 यूनिट। तो तुमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10i प्लस 20j माइनस 30k अपॉन रूट 56। समझे, कोई दिक्कत इसमें बताइए।
अगर कहा एंटी पैरेलल टू ए या अपोजिट टू ए, एंटी पैरेलल टू ए या अपोजिट टू ए, तो 5 से ना मल्टीप्लाई करके -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको पता है ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तरीका समझ में आया? कहाँ यूज होता है फिजिक्स में समझिए। मान लेते हैं जो ए वेक्टर था ए, वो आपको दी थी वेलोसिटी, किसी डायरेक्शन में थी, हमेशा जरूरी नहीं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रहे, किसी जनरल डायरेक्शन में थी, ऐसे आई जे के दिया था। तुमसे कहा गया कि देखो जो तुम्हें वी वेक्टर दिखाई दे रहा है, उस वी वेक्टर के डायरेक्शन में, उस वी वेक्टर के डायरेक्शन में हमें फोर्स चाहिए 10 न्यूटन का। समझिए, वी वेक्टर के डायरेक्शन में फोर्स चाहिए 10 न्यूटन का, तो वी वेक्टर की डायरेक्शन पहले निकालेंगे, यानी यूनिट वेक्टर। क्या निकालेंगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकाले तो 1 यूनिट डायरेक्शन मिल गई। फोर्स चाहिए 10 न्यूटन का, तो उसको 10 से क्या करेंगे, और जब फोर्स कह देगा तो 10 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 10 न्यूटन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 ऐसे आई जे के हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अगर 20 न्यूटन का चाहिए तो डायरेक्शन निकालने के बाद क्या करेंगे? तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई? अगर तुमको वी वेक्टर कुछ दिया हो, वी वेक्टर कुछ दिया हो और तुम्हें वी वेक्टर की तरफ तुमको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, है ना? अगर इसकी तरफ तुम्हें कुछ भी चाहिए, ठीक है, देखो ये परेशान कर रही है, बदतमीज। ठीक, अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन में कुछ भी चाहिए तो क्या करेंगे? पहले इसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल के पहले क्या निकाल लेंगे? डायरेक्शन। जब डायरेक्शन निकाल लेंगे तो अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, मान लिया डिस्प्लेसमेंट चाहिए 5 मीटर, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर लगा देंगे। अगर तुम्हें फोर्स चाहिए 10 न्यूटन, तो फिर जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे 10 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन लगा देंगे। अगर तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर निकालेंगे और 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे देखिए, कह रहा है एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है 3i - 2j + 5k, और बी वेक्टर दिया है आपका 2i + 3j - 5k, ये दिया हुआ है ना? और हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए। तो अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, है ना, तो क्या करेंगे? पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है, आई वाले से 2 और 3 हो जाएगा 5i, जे वाले से कितना हो जाएगा भाई? जे। के वाले से कितना हो जाएगा? 0k, के की कहानी खत्म। यूनिट वेक्टर चाहिए, जब यूनिट वेक्टर चाहिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, तो क्या होगा? ऊपर होगा ए प्लस बी और नीचे होगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। क्या होगा? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ए प्लस बी का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब देखिए, पहले इसको नोट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, यानी हो जाएगा 5i + 1j / 26, हो जाएगा ना? बताइए, ठीक है? आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर, और ये बी वेक्टर है आपका
0.3i, 0.4j और ck, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि इफ b वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, b वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, अगर b वेक्टर एक यूनिट वेक्टर हो, देखो अगर b वेक्टर एक यूनिट वेक्टर होगा तो इसके पास मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 फिक्स है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तुमसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो क्या कहोगे, तुम कहोगे अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो करना क्या है भाई, 0.3 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर और c का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1। मैग्नीट्यूड बराबर 1, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ये हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर, c स्क्वायर वैल्यू 1। 0.3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9.09, 4 4 16.16 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या ये 0.25 हो जाएगा, बोलिए, इज इक्वल टू 1। c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.25 कितना आएगा, 0.75। कितना आएगा, 0.75। स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, c स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, √0.75। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे स्क्वायर रूट करके। क्लास 7 में पढ़ाया जाता है डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या, देखो बात समझिए, सब मैथ है, टोटल मैथ ही है। फिजिक्स बस इतना थी कि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और यूनिट वेक्टर का निकालने का ये फार्मूला है। यूनिट वेक्टर या कोई जब मैग्नीट्यूड निकाला जाता तो मैग्नीट्यूड निकालने का ये फार्मूला है, x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर और j कंपोनेंट का स्क्वायर बराबर। बाकी ये सब मैथ है, और यकीन मानिए दिक्कत किसी को इस फिजिक्स से नहीं होती है, इतना तो टीचर बताता ही है, दिक्कत अगले को इससे होती है। और ये क्यों होती है, उसके पिछले क्लास में फूटे कुकर्मों की वजह से होती है। जिसके साथ होगा उसको होगी, और आपके साथ जिंदगी भर रहेगी, ये भी जान लीजिए। तब तक तो रहेगी जब तक आप सॉल्व ना कर लो। ये भी तरीका नहीं कि आप 10th की मैथ उठा के सॉल्व करने लगे। तरीका ये है कि जो कैलकुलेशन आ रही है उस कैलकुलेशन को बार बार करते जाइए, ताकि आगे जब भी ऐसी कैलकुलेशन आए तो आपको दिक्कत ना हो। ये फिजिक्स नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है। फिजिक्स यहां तक थी, आपने फार्मूला लगा लिया कि मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, इसके बाद पूरी मैथ चल रही है, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर आपको फिजिक्स कठिन लग रही है तो मैं बताऊं, अगर आपकी कैलकुलेशन खराब होगी तो आपको अगर ऊपर लिख दिया जाएगा ना कि फार्मूला यूज, ये फार्मूला यूज होगा फिजिक्स का, और नीचे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तब भी आप नहीं कर पाएंगे। उसकी 2 वजह होगी, अगर आप क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पाते होंगे वर्ड प्रॉब्लम, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 तक आपने नहीं वर्ड प्रॉब्लम समझा। भागते रहे आके सर पे गिर गई। अगर आपकी कैलकुलेशन नहीं सही है तो फार्मूला तो आपको पता रहेगा, वैल्यू भी पुट कर देंगे, लेकिन निकाल नहीं पाएंगे। सही करने का एक ही तरीका, इसको बार बार करिए, ताकि ये जब भी इसके बाद सामने आए, और आएगा, हमेशा आएगा, जब भी सामने आएगा, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। हर चैप्टर में करना भी नहीं पड़ता, किसी 1 से 2 से 3 चैप्टर में करिए, सब सही हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नहीं करेंगे तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी सही करने के लिए। कह रहा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू है बेटा, ए वेक्टर है 2i 3j - 6k, बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i + 2j + 4k। आपसे कह रहा है फाइंड सी वेक्टर, फाइंड सी वेक्टर। क्या फाइंड करना है, सी वेक्टर फाइंड करना है। ये कह रहा है आपसे कि जो ए वेक्टर + बी वेक्टर + सी वेक्टर है बेटा,
ये एक यूनिट वेक्टर है, क्या है? यूनिट वेक्टर है along the x axis। समझे रायता? कह रहा है कि ए बी दे दिया, सी वेक्टर तुम्हें निकालना है, साथ में कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर है। नीचे लिखा है along the x axis। जब a प्लस बी प्लस सी एक यूनिट वेक्टर है along the x axis का मतलब समझो, इसका मतलब है ये एक यूनिट वेक्टर है along the x axis। समझिए, ये यूनिट वेक्टर है along the x axis, यानी along the x axis की जो वैल्यू होगी होगी 1i। क्या होगी? 1i प्लस 0j 0k। समझ में आ गया? सिर्फ का along the x axis है, इसका मतलब y और j में नहीं है, नहीं है तो 0 हो गया। अब निकाल लेंगे c की वैल्यू। देखिए देखिए, c वेक्टर बराबर, ध्यान से देखिए, c में ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ कि सब जोड़ने के बाद यहां 1 आ जाए। क्या आ जाए? देखिए 4 और 2 6, 4 और 2 6। जब c में -5 रहेगा, c में जब -5 रहेगा तो 6 में से 5 जाएगा तो i बचेगा कि नहीं? है ना? अब बताइए, c में ऐसा कुछ होना चाहिए, c में ऐसा कुछ होना चाहिए कि सब सम करके कितना आ जाए? 0 0। क्या आ जाए? 0 0। देखिए 2 और 3 5, इसका मतलब यहां रहना चाहिए -5। 5 - 5 बराबर 0। 6 और 4 -2, यहां रहना चाहिए +2। ये आपका आ गया सी वेक्टर। सही नहीं है? बताइए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब आपको ये समझ में आ जाइए, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप क्या करेंगे? ए रखेंगे, बी रखेंगे, सबको उधर ले जाएंगे, बात वही होगी। इससे बढ़िया ऐसे ही कर लेंगे। ए बी सी तीनों को जोड़ने पे ये आना चाहिए ना, तो यहाँ 1 आना चाहिए और यहाँ 0। तो देखो इन दोनों को जोड़े, आया 5, लेकिन चाहिए 0, तो इसको -5 लेंगे ताकि 5 में से 5 गया 0। ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इस पे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे देखिए तो क्या है, कह रहा फाइंड ए फोर्स एफ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। आपको एक फोर्स चाहिए एफ वेक्टर, कितने मैग्नीट्यूड का? 5 यूनिट का। फोर्स चाहिए कितने मैग्नीट्यूड का? 5 यूनिट मैग्नीट्यूड का। और किसके डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ 2i + 3j। 2i + 3j ये हम करेंगे नहीं, आपको खुद से करना है। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। ठीक, क्या करेंगे? देखिए 2i 3j, देखो इन द डायरेक्शन ऑफ ये, इसको अगर मान लेते हैं सी वेक्टर, तो पहले सी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे। डायरेक्शन मिल गई, यूनिट वेक्टर निकालने के बाद 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कहीं हो नहीं जाएगा? यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ चाहिए? क्या कर देंगे? हो जाएगा? बताइए, कुछ नहीं करना। बताइए, यूनिट वेक्टर आप नहीं निकाल पाएंगे? अरे यार देखो क्या है, 2i 3j √4 + 9, 2i 3j 4 + 9 30, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये चैप्टर आपका पूरा ये टॉपिक एंड होता है। ठीक है, हमें क्या करना है? इसका क्वेश्चन सॉल्व करना, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हालांकि बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसके और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर चालू कर देंगे। ठीक है, बस बहुत है इतना।